नमस्कार, स्वागत है आपका दैन टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। बिहार में लगातार रोजगार को लेकर के सवाल उठते रहे हैं और इसको लेकर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होती रही है। आपको याद होगा कि 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आ गई है, एनडीए की बिहार में सरकार बन गई है, इसको लेकर के अभी तक कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया है कि कितना रोजगार मिला है बिहार के लोगों को। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मौका मिल गया है सत्ता पक्ष को घेरने को और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी हमला बोलने का मौका मिल गया है, क्योंकि केंद्र में बैठे मोदी सरकार ने जब सत्ता में बाहर थी, उन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी तो हर वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। ऐसे में ना तो बिहार में नौकरियां मिली है, ना तो केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोगों को नौकरियां मिली है। कोई इसका डाटा उपलब्ध नहीं है। उल्टा बिहार के लोग सहित भारत के लोगों ने अपना रोजगार जो है वो गंवाया है, नौकरी जो है गंवाया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष एक बार फिर से देखिए सवाल उठाया है, रोजगार को लेकर के सवाल उठाया है। जो लगातार नौकरियां घटती जा रही है, जो लगातार लोगों के रोजगार छीनते जा रहे हैं, उसको लेकर के ट्विटर के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। क्या कुछ लिखा है ट्विटर के माध्यम से, सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाते हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से लिखा है, भाजपा ने बिहार में 19 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक 80 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देने का संकल्प लिया था। नौकरी देना तो दूर की बात, यह निकम्मी सरकार हर महीने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार छीन रही है। वहीं देखिए लगातार जो सवाल हैं रोजगार के मुद्दे पर और रोजगार केंद्रित आधारित सवाल हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के। आपको याद होगा 2020 विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने के लिए गए थे, तो उस समय उनकी पार्टी का एक ही मुद्दा था, रोजगार और बेरोजगारी को सवाल उठाना, भुखमरी के सवाल उठाना, स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठाना, छीनते रोजगार हो, तमाम जो मसले हैं उसको लेकर के सवाल उठाना। जब सत्ता में नहीं आ पाए, विपक्ष के भूमिका अदा करें, बड़ी विपक्षी पार्टी बन करके उभरे हैं। ऐसे में देखिए लगातार वो बिहार सरकार पर हो या फिर केंद्र सरकार पर हो हमलावर रहते हैं। ऐसे में देखिए आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव राजद के सुप्रीमो, उनके पिताजी इस अभी तबीयत खराब है उनकी, दिल्ली में अस्पताल चल रहा है एम्स में। ऐसे में एक बेटे की भी भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते भी बिहार में सत्ता में बैठे नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं और भारत यानी कि केंद्र सरकार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। केंद्र में बैठे मोदी सरकार से बार बार सवाल पूछते हैं रोजगार को लेकर के। और साथ ही साथ आपने देखा इस बार ट्विटर के माध्यम से क्या कुछ कहा है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार रोजगार को लेकर के बात होती रहती है, इस बार फिर से नेता प्रतिपक्ष ने रोजगार को लेकर के बात कहा है, किस तरीके से रोजगार घटते जा रहे हैं। और उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से एक पेपर कटिंग भी साझा किया है, जिसमें कि एसएमई के आंकड़े बता रहे हैं कि श्रम बल में काम करने वालों की संख्या लगातार घटकर 39 करोड़ पर रह गई है। जून का जो महीना है सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के समय भी इतना रोजगार ख़त्म नहीं हुआ था जितना कि जून के महीने में रोजगार ख़त्म हुआ। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। शहरों के मुकाबले गाँवों में ज़्यादा असर पड़ता नज़र आ रहा है। तो देखिए सीएमआई के आंकड़े हैं, जो केंद्र सरकार की संस्था है, उसके आंकड़े के आधार पर अखबार ने यह खबर किया था। उसी अखबार का क्लिप को कटिंग को काट करके लगाया है ट्विटर पर और बाकायदा उन्होंने बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से दोनों से सवाल किया है कि आपने कहा था देंगे रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, यहाँ तो उल्टा लोगों के रोजगार छीन रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा क्या कुछ अब होता है आगे चल करके, क्या कुछ राजनीति पलटती है या फिर क्या कुछ होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।